जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। तो so we started with the stability analysis of pseudo inverse, और इस केस में जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि in this case we want to find the least square solutions for ideal situation when there is no noise added and the situation when the noise is added. So we want to see कि कितना error आ रहा है and then what is the maximum and minimum bound on those errors. थोड़ी सी हम इसमें करेंगे डेरिवेशंस, लेकिन हम सारी चीज़ें जो है वो डिराइव नहीं करेंगे. सम थिंग्स वी विल जस्ट assume they are true because again derivations are long, and then we have done the similar derivations in case of eigen decomposition or eigen value में जब कर रहे थे, तो so we will just leave it there. But anyway, so let's start. इसमें again we have seen कि हमारे पास जो जिस तरह मैं आपको बात कर रही थी, we are starting with the fact that I have a system which is a y equal to ax naught है, and then I am applying the pseudo inverse regardless of कि हमारे पास जो है वो system is full rank और रैंक डेफिशिएंट. हर वो दो द केसेस में मैं अगर लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो आई कैन ऑलवेज अप्लाई pseudo inverse in terms of SVD. ठीक है, so it means कि सिंपल जो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा, it will be this with no noise case. ठीक है, आइडियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वी हैव नॉइज, जिस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है इसको. एंड नॉइज इज अ वेक्टर व्हिच इज द सेम लेंथ, यानी आप बट वी आर सेइंग इज कि हर मेजरमेंट जो हमारे पास आ रही है y, उसमें नॉइज का एक फैक्टर है जो कि ऐड हो रहा है, कंपोनेंट ऐड हो रहा है. ठीक है, तो अगर इस केस में हम सूडो लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, अगेन मैं इस केस को ऐड करती हूँ, तो इन दिस केस अगेन द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, बट this changes to ax naught plus e, which means कि I have this a pseudo inverse a x naught plus a pseudo inverse e. ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट इट जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है. a pseudo inverse x naught, so a times x naught प्लस, यानी इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि आपके पास एरर वेक्टर के भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ रही है. ठीक है, सो व्हाट वी वांट टू नो, वी वांट टू नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉइज प्रेजेंस ऑन द एस्टिमेट ऑफ एक्स नॉट, जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो कि सोल्यूशन आपके पास है. तो इसके लिए जो है ये व्हाट वी हैव टू डू कि जो हमारे पास नॉइज वाला सोल्यूशन आ रहा है, ये वाला जो सोल्यूशन आ रहा है, you want to compare it with clean solution, which means कि noise less solution है. ठीक है, उससे हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं और नॉइज फ्री सोल्यूशन से कंपेयर करना चाहते हैं. तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी कि अब इस केस में सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद अगेन द अजम्पशन कि जिसमें हमारे पास नॉइज अगर फ्री है, तो और इस केस में जो जिस तरह मैं वही नोटेशन यूज करूंगी जो मैंने इस नोट्स में यूज की हुई है कि लेट्स सपोज कि नॉइज फ्री सिचुएशन है और उसमें जो मैं x निकाल रही हूँ उसको मैं x p इनवर्स में सूडो इनवर्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है. बेसिकली ये टॉपिक मैंने अपने पीएचडी के नोट्स में से लिया था, जॉर्जिया टेक में एक मैंने कोर्स किया था जिसमें बहुत से कंटेंट्स जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो मैंने उस कोर्स से लिए हुए हैं, व्हिच वाज एक्चुअली बट वो सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स था. तो कुछ नोटेशंस जो है वो मैं वहीं से बोरो भी कर लेती हूँ, लेकिन ये कि बहुत सी चीजें हैं जो कि जाहिर है हमने उससे डिफरेंट की हुई है बिकॉज दैट वाज अ हाई लेवल कोर्स. एनीवे, तो इसमें जो है व्हाट वी आर सेइंग इज कि एक्स सूडो इनवर्स जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स सूडो इनवर्स जो कि हमारे पास सोल्यूशन है फॉर क्लीन नॉइज फ्री केस, उसको मैं y clean से रिप्रेजेंट कर देती हूँ. y clean is just saying कि there are no errors in the measurement. ठीक है, और इसको अगर फर्दर जो है वो अब क्योंकि y is actually equal to a x naught, तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ a सूडो इनवर्स a टाइम्स x naught, और इसको अगर मैं एसवीडी की फॉर्म में लिखती हूँ, सूडो इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, v सिग्मा इनवर्स u ट्रांसपोज u सिग्मा v ट्रांसपोज टाइम्स x नॉट,
और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे विच इज़ वेरी इजी, बहुत सी चीज़ें जो है वो आई के फॉर्म में आ जाएंगी और सिग्मा इनवर्स और सिग्मा कैंसल आउट हो जाएंगे. सो वी गेट दिस थिंग वी ट्रांसपोज x नॉट which is actually equal to what? अगर मैं इसको इस तरह लिखती हूँ v1 v2 से लेकर लेट्स सपोज कि r रैंक r है, मेरे पास स्मॉल r है, ये आ जाएगा टाइम्स, ओह गलत लिख दिया, पहला जो है वो ट्रांसपोज नहीं है, पहला इज, so this is actually v1 v2 to vr times v1 transpose v2 transpose to vr transpose टाइम्स x नॉट आ जाएगा. ठीक है, और इसको मैं कैसे फर्दर लिख सकती हूँ, v1 v2 to vr टाइम्स v1 ट्रांसपोज x नॉट से लेकर vr ट्रांसपोज x नॉट तक आएगा. ओके, और फर्दर so what does it mean? अब ये जो है ये what are these? These are actually, this is a column of dot product between what? x naught and v1, x naught v2 and so आगे चलता चला जाएगा. तो ये जो ओवरऑल चीज है ये क्या बन जाएगी मेरे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ x naught v1 multiplied by v1 plus dot product of x naught v2 multiplied by v2 and so dot product of x naught vr multiplied by vr. और इसको मैं किस तरह लिख सकती हूँ, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू समेशन r फ्रॉम, और एक्चुअली ओके थोड़ा सा जो है वो मैंने नोटेशन अगेन गड़बड़ कर दिए, कैपिटल R तक मैं रख रही हूँ इसको जो नोट्स में है. सो लेट्स जस्ट स्टिक टू दैट कि हम ये कह रहे हैं कि रैंक इज कैपिटल R. सो दिस विल बिकम 1 R from 1 to R x naught VR times VR. ठीक है, this is actually the case or this is the estimate of x when we have no noise. ठीक है, और we are assuming कि हमारे पास जो है वो प्योर क्लीन मेजरमेंट आ रही हैं. ठीक है, और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि दिस इज एक्चुअली द सॉल्यूशन जो कि हमें एंड में मिल रहा है. नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, नेक्स्ट जो दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ये वाली चीज है which is with noise. So now we will calculate this and we will try to find the error between this and see कि वो error किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं और यहाँ पर वी कैन सी कि अब जो है वो मैं किसके लिए सॉल्व कर रही हूँ, नाउ आई एम सॉल्विंग फॉर x ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द केस ऑफ एरर. और वी नो कि हमारे पास अब ये जो x least square solution है, this is actually equal to a y plus a pseudo inverse e. And what is this? This is actually for clean measurement का solution case जो है. ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x pseudo inverse से plus a pseudo inverse e. या इन अदर वर्ड्स अगर मैं एरर निकालना चाहती हूँ तो माय एरर इज एक्चुअली ए सूडो इनवर्स ई. एरर का अगर मैं नॉर्म लेना चाहती हूँ व्हिच विल बी इक्वल टू x लीस्ट स्क्वायर माइनस x लीस्ट स्क्वायर इज फॉर नॉइज विद नॉइज केस
और सूडो इनवर्स इज नॉइज फ्री केस। तो इन दोनों में से अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंस को करके और उसका नॉर्म ले लूंगी तो दैट विल बी एक्चुअली गिविंग मी द नॉर्म ऑफ माय एरर। और इस केस में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप हमें क्या नजर आ रहा है, ठीक है, वी डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर दिस बिकॉज दिस इज ड्यू टू मेजरमेंट एरर वेक्टर जो है, बट वी डू हैव कंट्रोल ओवर द सिस्टम। और खासतौर पे अगर आपने सिस्टम खुद बनाया हुआ है, ठीक है, और अगर आप इस एक्स ए की बात कर रहे हैं तो ए जो है इसको हम यू sorry pseudo inverse है, so this will be v sigma inverse u transpose हम लिख सकते हैं। So somehow if we control this a या pseudo inverse को जो अगर हम कंट्रोल करें या सिस्टम को हम कंट्रोल करें तो हम जो है वो एरर के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। And similar to the case of आइगन डिकम्पोजिशन, अगेन मैं इसको प्रूव नहीं करूंगी, बट व्हाट वी एक्चुअली फाइंड इज, अगर आपको याद हो कि आइगन डिकम्पोजिशन में भी हमने ये फाइंड आउट किया था कि जो एरर होता है नॉइज की वजह से इट इज डिपेंडेंट अपॉन आइगन वैल्यूज। यहाँ भी हमें यही चीज कुछ सिमिलर नजर आ रही है कि जो आपके पास एरर है दैट इज एक्चुअली बाउंडेड बाय द सिंगुलर वैल्यूज, और जो हमारा मैक्सिमम एरर है that is actually maximum error is bounded by the okay, अब देखिए सिग्मा जो है ये हम याद रखते हैं, हमारे पास सिग्मा क्या है x1 x2 से लेकर xr तक है, ओके, और ये जीरोस हैं। एंड अनदर थिंग सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा 2, यानी सबसे ये छोटा वाला जो है वो सिग्मा r है। what we see from here is कि maximum bound is actually equal to this thing, यानी maximum error क्या है, maximum error is का जो norm है that is actually equal to over sigma r square, so it means कि यहाँ तक जा सकता है। और minimum error मेरे पास क्या आ रहा है, minimum जो है that is actually dependent upon the largest singular values, और जो बाकी बीच का जो एवरेज एरर होगा इट विल बी एक्चुअली dependent upon all the singular values. But what we can see from here is this is something important कि okay पिछली slide पर ही है, so let me just move this is the important thing कि आपके पास जो एरर के ऊपर बाउंड है they are due to last singular value और first singular value, और जो लास्ट सिंगुलर वैल्यू वो जितनी छोटी होगी उतना ही एरर ज्यादा होगा। So what does it mean? We want to reduce the error by either making this very large, और अगर ये लार्ज नहीं है तो इसको ड्रॉप करके हम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सो व्हाट लेट मी जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल और फिर हम आगे जाते हैं कि सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम this is example, okay, let's suppose कि जो last singular value है this is actually equal to sigma r which is 10 raised to the power minus 10, which you can see कि is almost 0, ठीक है, 1 2 3 से 9 zeros के बाद आपके पास 1 आ रहा होगा, और तो लेस बाकी तमाम की तमाम 1 है। लेट्स सपोज कि जी सेम कंट्रीब्यूशन जो है बाकी तमाम कंपोनेंट्स की है, then in that case what happen, error would be very high because of the reason कि आपके पास maximum bound जो है that is dependent upon reciprocal of the last value 1 over sigma r square के ऊपर। तो अगर 1 over sigma r square का मतलब है कि this will be 1 over 10 raised to the power 10 का स्क्वायर है जिससे ये स्केल अप हो रहा होगा, ठीक है। अब ई का जो मैग्नीट्यूड है वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये कि दिस इज अगर, तो व्हाट शुड आई डू, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन डू इज आई कैन ट्रंकेट द मैट्रिक्स, ठीक है, which means कि I drop this singular value, okay, और in other words what we are saying is कि मेरे पास जो है वो अगर मेरे पास जिस तरह a जो था या a सूडो इनवर्स जो है ये अगर मैं एक्चुअल केस में कर रही थी फ्रॉम 1 to r
1/sigma r वी आर और यू आर, ये जो है वो मैंने उस केस में लिखा हुआ है, सम ऑफ रैंक 1 के केस में, या इसको आप उस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन सम ऑफ रैंक 1 में लिखना एक्चुअली यहाँ पे जरूरी है, बिकॉज ट्रंकेशन में जो है इससे हमें समझ आएगा। तो व्हाट वी कैन से इज कि अब हम नया जो सूडो इनवर्स ले रहे हैं ट्रंकेशन के बाद, वी आर टेकिंग इट टू बी गोइंग फ्रॉम r to 1 to r prime, ठीक है, फॉर्मूला बीच में तो वही है, इट इज नॉट इफेक्टिंग द रिकंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मूला है वो इफेक्ट नहीं हो रहा, ओके, बट द इफेक्ट इज ओनली ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हम ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, वेयर r prime is less than r, this is important कि हम कम टर्म्स ले रहे हैं। तो what we are saying is कि in this case we are sure to reduce the error। लेकिन एक चीज याद रखें, जब आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं और ट्रंकेशन करते हैं तो आप ये देख के कर रहे होते हैं कि जो आपके पास बहुत स्मॉल सिंगुलर वैल्यूज हैं, वी ऑलवेज नो कि जो स्मॉलर सिंगुलर वैल्यूज हैं वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ वो हैं वो बिकॉज ऑफ नॉइज है, और वो हमेशा एरर इंट्रोड्यूस कर रही होंगी, तो हम सिंगुलर वैल्यूज को जो है बहुत आसानी के साथ इग्नोर कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 99% ऑफ द टाइम जब आप अपना कोई भी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं तो उस केस में जो आपको वैल्यूज मिल रही होती हैं उसमें एंड की वैल्यूज हमेशा बहुत छोटी होती हैं, तो उसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं रिकंस्ट्रक्शन करते वक्त। सो व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग, देखें ये व्हाट इट इज टेलिंग यू इज कि अगर ये इतनी स्मॉल वैल्यूज हैं तो ये तो ऑलमोस्ट जीरो, व्हिच मींस कि दीज आर एक्चुअली नल स्पेस में जो कंपोनेंट जा रहे हैं वो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कि दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू योर एक्चुअल डेटा। तो जब आप इनको हटा देते हैं तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द रैंक ऑफ आवर मैट्रिक्स, व्हिच मींस कि वी आर projecting it into a space which is a less dimensional as compared to the actual space, and we can do this because we know कि ये जो last वाली थी value जो दूसरी dimensions थी वो error ही introduce करवा रही थी, because they are actually mapping everything to almost zero। Okay, so next thing is कि how do you, what would happen if you are truncating SVD, क्योंकि देखिए अगर मैं truncate कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि I am again introducing another error। What is that error? Actual तो मेरा जो था वो मेरे पास a सूडो इनवर्स था, मैं a सूडो इनवर्स प्राइम ले रही हूँ। So इसका मतलब है कि ये जो टर्म्स बाकी बच गई हैं r प्राइम प्लस 1 से लेकर r तक जितनी भी टर्म्स मैंने ड्रॉप की हैं इनकी वजह से कोई ना कोई तो एरर आ रहा है ना मेरे पास, और ये यहाँ पे बेसिकली मुझे क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना चाहिए बिकॉज दिस इज द सेम थिंग जो कि यहाँ पर है, यही फैक्टर आ रहा होगा यहाँ पर जो है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि ये जो एरर है ये एरर कितना है एंड हाउ कैन बी कंप्यूट। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा जो पार्ट ऑफ द स्लाइड है इसमें हम यही कर रहे हैं कि वी आर trying to figure out कि अच्छा, और अब देखें if I am truncating then I am actually increasing the stability of the system because मैं noise को remove कर रही हूँ, और यानी जो भी we have seen कि आपके पास जो maximum error है that is bounded by the smallest singular value। So what we are saying, what we now we will see is the stable reconstruction with truncated SVD जो है इसमें error कितना introduce हो रहा है, which we will call the truncation error कि वो हमारे पास कितना introduce हो रहा है। Anyway, तो इसमें जो है वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि हमारा जो सिस्टम है दैट इज ऑलवेज ऑलरेडी नॉइजी सिस्टम। वी हैव ये जो इक्वेशंस है वी ऑलरेडी नो दीज इक्वेशंस के ए और ए सूडो इनवर्स की जो इक्वेशंस हैं, और लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट जो है उसको हम लिख रहे हैं ए सूडो इनवर्स y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कौन मुझे बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आया? जी, एनीवन? ये मैंने ए सूडो इनवर्स y को इस फॉर्म में कैसे लिख लिया? ओके,
कोई भी नहीं। ओके, लेट मी जस्ट ब्रीफली, अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड पे ये काम किया है एक्चुअली पहले, कि अगर आप ए सूडो इनवर्स को, एक्चुअली लेट मी गो देयर, कि अगर आप ए सूडो इनवर्स को पिछले पे या इससे पिछले पे, कि ए सूडो इनवर्स को जो है अगर आप इस तरह से ब्रेकअप कर दें रोज और कॉलम की फॉर्म में, तो फिर आपको हमेशा जो है वो ये फॉर्म मिल जाती है जो कि हम यहाँ पर जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट मी एक्चुअली जस्ट ब्रीफली राइट इट कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर ए सूडो इनवर्स y है, मैं a को इन टर्म्स ऑफ v सिग्मा इनवर्स u ट्रांसपोज y लिख सकती हूँ, एंड v इज एक्चुअली v1 v22, वी आर अस्यूमिंग कि वी आर है फिलहाल, ठीक है। और सिग्मा इनवर्स का क्या मतलब है, 1/σ1 से लेकर 1/σr तक है, एंड u ट्रांसपोज का मतलब है u1 ट्रांसपोज, u2 ट्रांसपोज, ur ट्रांसपोज, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद y। ठीक है, तो जो पीछे मैंने किया था उसी को अगर आप देख के दोबारा खुद करने देखने की कोशिश करेंगे तो दिस विल एक्चुअली बिकम, ये तो यही है, दिस विल बिकम वेक्टर which will be equal to y u1 unit norm times over 1/σ1 y u2 inner product, dot product over multiplied by 1/σ2, and so y ur divided by sigma r। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टू दैट केस जो कि हमने पीछे किया है। और जब मैं इसको दोबारा इन v's के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आई वुड गेट दिस थिंग, इस फॉर्म में मैंने ये लिखा हुआ है। और मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू राइट दिस इन दिस फॉर्म, बिकॉज हम ट्रंकेशन कर रहे हैं तो ये समेशन जो है इसको हम रिड्यूस करेंगे, 1 to r के बजाय 1 to some r प्राइम पे लेके जाएंगे। सो वी नीड टू हैव समथिंग व्हिच इज रिफ्लेक्टिंग द दिस थिंग, कि आपके पास जो है वो रैंक 1 मैट्रिसेस का सम के फॉर्म में आ रहा है। नाउ अब ट्रंकेशन करने का क्या मतलब है, वही चीज जो मैंने ऊपर लिखी हुई है कि वी आर एक्चुअली टेकिंग द समेशन फ्रॉम 1 to r prime where r prime is less than r। Now let's see what will be the error। जी, इसको जो है वो मैंने अब यहाँ पर आई हैव अगेन एक्स ट्रंकेशन अगर मैं करती हूँ वही वाला फॉर्मूला है जो कि मैंने पीछे निकाला था डॉट प्रोडक्ट वाला, सिर्फ क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो समेशन है वो 1 से r प्राइम तक जा रही है। So now the question is how good is this reconstruction, कि आप ट्रंकेट करने के बाद अगर ले रहे हैं और how much can you truncate। तो उस केस में जो है obvious solution is कि हम ट्रंकेशन वाला जो है डिफरेंस निकालें सूडो इनवर्स जो हमारे पास आ रहा है, यानी we try to find the solution by finding the difference of truncation estimate x truncated फ्रॉम द एस्टिमेट जो कि क्लीन केस में हमारे पास आया हुआ था, जो कि हमने पिछले वाले जो है वो केस के लिए निकाला हुआ था। तो यहाँ पे सिंपली जो है मैं इनकी वैल्यूज लगा रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। ये एस ट्रंकेटेड जो है उसकी वैल्यू जो है मैंने लगाई है, और उसके अलावा जो है वाई की जगह वाई की वैल्यू लगाई है, एंड एट द एंड मुझे ये वाली चीज मिल रही है। ठीक है, और नाउ ये जो फैक्टर है a pseudo inverse, a prime pseudo inverse minus a pseudo inverse, this is actually the sum of those error terms, okay, आप जो हमने ड्रॉप कर दी हैं 1 minus sigma r v r u r transpose। तो इट मीन्स के जो मेरे पास ओवरऑल डिफरेंस है, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, ओवरऑल डिफरेंस में आई हैव टू टर्म्स, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंप्यूटिंग दिस टर्म,
और इसमें सिंपली मैंने क्या किया है, इसकी जगह ये समेशन लगा दिया, ठीक है। और साथ जो है वो मेरे पास ax नॉट, यानी इट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू r फ्रॉम r prime plus 1 to r minus 1 over sigma r v r u r transpose times ax naught ये बेसिकली किस चीज की वैल्यू है, इसकी। और यहां से ये कैसे आया है, और बेसिकली आप ये पहले कोई मुझे बताए कि ये वाली जो चीज है उसको मैंने ये यहाँ पे ये कैसे लिखा है। लेट मी सी, हाँ बचा कौन कौन है यहाँ पर। जी हामिद हैं आप? जी हामिद, आप मुझे बताएंगे कि ये वाली जो चीज है इसको मैंने डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है। मेरे पास तो उसूलन ये आना चाहिए था ना, बिकॉज ये जो ये डिफरेंस है इसकी वैल्यू ये है, ये यहाँ लगा दिया और ए एक्स नॉट इसके साथ आ रहा है, तो ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे आ गया। एनीवन एल्स? दिस इज इजी एक्चुअली, नजर आ रहा है मुझे। जी एनीवन एल्स? व्हाट विल बी ए एक्स नॉट? मैट्रिक्स होगा या कॉलम होगा? कॉलम होगा मैम। कॉलम होगा, ठीक है। और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक रो के साथ, तो व्हाट इज दिस? मैम वो जो हमने पीछे अभी किया था कॉलम के दिस, साथ हाँ दिस इज एक्चुअली, दिस इज आप अगर एक रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स ट्रांसपोज वाई क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ओके। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, ठीक है। और अगर आपके पास वेक्टर इस तरह से मल्टीप्लाई, वही हमने जो पीछे किया है उससे हमें पता चल रहा है कि वी कैन एक्चुअली, ये जो तीन चीजें आपके पास इस तरह से हैं, एक कॉलम है और एक रो है और फिर दूसरा कॉलम है, तो यू कैन एक्चुअली राइट देम एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू मल्टीप्लाई बाय द दिस वेक्टर। ये तो हम बार बार कर रहे हैं। अब आप लोगों ने जो चीज करनी है, मुझे नहीं पता कि आप कितने जाग रहे हैं, इसलिए आई वांट यू टू डू इट इन मे बी 5 मिनट्स, कि ये यहाँ पे लेके जाएं। मुझे ये बताएं कि यहाँ से मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ, ठीक है। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग, ओके। और आप 5 मिनट्स के बाद मुझे बताएंगे कि आप में से आप लोग जो है वो एक्चुअली जहाँ भी सॉल्व कर रहे हैं, यू कैन जस्ट टेक द पिक्चर एंड शेयर विद अस।